सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहना भी गलती। बताया क्यों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के नामों को लेकर नई व्याख्या दी। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का गोपाल नाम भी हम गलती से बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले। दरअसल गोवर्धन पर्वत के बारे में बताते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को पसंद आने वाली 2 चीजों के बारे में बताया। कहा, भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर 2 चीज उन्हें को अत्यंत प्रिय रही। गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पर मोर मुकुट लगाकर उन्होंने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, इस प्रकार से वह जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वह दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। गोपाल भी उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले। यह गोपाल कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो यह पहचान कराई सभी के साथ कि हम सब गोपाल है। ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया और दूसरा उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गोमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है। अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के मुझे महाकाल मिल गया, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरो ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयाँ भी बढ़ी। खेती की किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है। घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहाँ से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है, वाकई वो अद्भुत होती है। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा है, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की, समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है। ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए। जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है कई मामलों में। विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी